स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। सब होता रहता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, हार होती है, जीत होती है, मान अपमान होता है। सब कुछ होता रहता है, कभी महल कभी झोपड़ी, सब होता रहता है। लेकिन भीतर बैठा ज्ञानी सब जानता रहता है। ये सब कुछ क्रीड़ा है, लीला है। आज मेरे साथ दिल्ली के एक साधक, जिनको मैं हालांकि नहीं जानती हूँ, लेकिन अस्तित्व ने मुझे ये मौका दिया है। उनका नाम है आर्य मनीष जी। अस्तित्व ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनके साथ कुछ वार्तालाप करूं। तो आप सबके समक्ष उनसे दो चार सवाल मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा आचार्य मनीष जी को सुनकर। तो मनीष जी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल को बुलाने के लिए। बहुत आपका भी आभार कि आपने समय निकाला है। तो मनीष जी, ज्यादा कोई सवाल नहीं है मेरे। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई। और जहां तक मैं जानती हूँ, आप कुंडलिनी के साधक हैं और कुंडलिनी की साधना करते हैं, और इसी कुंडलिनी की साधना पे आप जोर भी देते हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी है, मैंने देखा है, सुना है आपके चैनल को, और आपको सुना है काफी। तो आप इस मार्ग पे कैसे आए? आपके गुरु कौन है इस मार्ग के? कुछ इस बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। तो बेसिकली आपने तीन प्रश्न पूछे। जो पहला प्रश्न पूछा वही सबसे मुश्किल है कि आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ कैसे। अभी इस स्टेज पे मतलब इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर राइट नाउ फॉर मी। क्योंकि मैं, आपको पता ही है, मैं एक ड्यूअल लाइफ जी रहा हूँ, तो बाहर समाज में वह बताना संभव नहीं हो पाता। शायद 2-3 वर्षों बाद और अधिक एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकूं, बट फिर भी जितना आप जानकारी चाहती हैं कुछ शब्दों में बताना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा जैसा भी रोकूंगी। आजकल। थोड़ा सा रोकूंगी कि हाँ, तो ये बताइए साधको, आपने कहा कि आप ड्यूअल लाइफ जी रहे, मैं जानती हूँ कि आप शादीशुदा हैं, तो ये ड्यूअल लाइफ है ना? नहीं, ये शादीशुदा होना ड्यूअल लाइफ नहीं है। हाँ, भौतिक फिर? दुनिया में जीना ही ड्यूअल लाइफ है। भौतिक दुनिया में जीना ही ड्यूअल लाइफ है। भौतिक ओके, दुनिया में हाँ। अगर आप जी रहे हैं तो भी आप ड्यूअल लाइफ है, और आप छुप के जी रहे हैं। आप अब बिना बताए जी रहे हैं कि आप किस अंदर क्या है और बाहर क्या है, उसको बिना बताए आप ये जी रहे हैं। ड्यूअल लाइफ है, यस, वेरी नाइस। तो बहुत हम्म। ड्यूअल लाइफ। जैसे दूसरे सभी लोग जो 90s के किड्स हैं उनको पता होगा, गंगाधर ही शक्तिमान था, एक डायलॉग था। तो गंगाधर को छुप करके रहना पड़ता था शक्तिमान के फॉर्म से, अगर आपने सीरियल देखा हो तो। शक्तिमान जी। जिसकी कुंडली जागृत थी, तो वो एक जोक्स अपार्ट, बट ऐसी ही जिंदगी होती है। आपको छुप के जीना पड़ता है, वो चीज सभी को ना पता चले, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है उन सवालों का जवाब देना। फिर भी कुछ हम्म। शब्दों में जो आपने पूछा, तो पहला प्रश्न आपका जो है, आज यात्राएं अनंत प्रकार की हो सकती है। जो मोटी मोटी यात्रा जिसमें काफी साधक कंफ्यूज भी होंगे, एक धार्मिक यात्रा है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो जो धार्मिक यात्रा है आपकी, उसके रीजंस कई हो सकते हैं। उसमें प्रेम में धोखा भी हो सकता है। जैसे आपने कई लोगों का भी दो चार नाम मैं ले लूं, आईआईटी बाबा का नाम अभी बहुत फेमस हो रहा है, अभय सिंह का। जी। रसखान का ले लीजिए जी, ऐसे काफी नाम है। तो धार्मिक यात्राएं जितनी भी हैं वो प्रेम में धोखा की वजह से हो सकती हैं, दुख की वजह से हो सकती हैं, सांसारिक विरक्ति की वजह से हो सकती हैं, गरीबी की वजह से हो सकती हैं। लोग समस्याग्रस्त हैं, तो वो धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं ताकि वहां समाधान मिल सके। परंतु मेरा मानना है कि आध्यात्मिक यात्रा का एक और एक ही कारण है, तभी वह प्रारंभ होती है। वह एक कहानी आप सभी को पता होगी, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत महान राजा थे। आपको पता चल जाएगा किसकी कहानी सुना। एक बहुत महान राजा थे, तो उनके पुत्र हुआ। तो किसी ऋषि ने उन्हें, संत ने बताया कि यह तो ईश्वर की तरफ मुड़ जाएगा। तो उन्होंने पूरी जिंदगी उसकी डाइवर्ट कर दी, उसको दुखों से दूर कर दिया, मृत्यु से दूर कर दिया। उसकी बचपन में शादी कर दी गई, सभी कुछ। बट अचानक एक दिन वो लड़का बाहर निकला, तो उसने देखा, वृद्ध हुए लोगों को देखा, जिससे पता चला कि हाँ, वृद्धावस्था भी आती है।
फिर मृत्यु को भी देखा फाइनली कि मृत्यु आती है, और जिस क्षण उसने मृत्यु को देखा वो ईश्वर की तरफ उन्मुख हो गए। मैं भगवान बुद्ध की बात कर रहा हूँ। तो एकमात्र जो झटका है जो किसी को आध्यात्मिक यात्रा की तरफ या सत्य की तरफ ले जाता है वो है मृत्यु। तो किसी परिजन की मृत्यु से मैं भी मुड़ा सत्य के मार्ग पर, जिससे सत्य को जान सकूं, परम सत्य को जान सकूं, मृत्यु के पार क्या है उसे जान सकूं। तो वह झटका था किसी परिजन की मृत्यु, जिसकी वजह से मैं उस दिशा में मुड़ा बचपन में। तो मैं तो यही मानता हूँ कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो क्लिक है, वो क्लिक आपको, वो क्लिक जो भी कहें आप उसे, वह मिलती है मृत्यु से। बट यहाँ पर भी एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके मणिकर्णिका घाट पर बैठे हुए हैं, जो लाशों को जला रहे हैं, उनको कोई क्लिक नहीं होता, लगातार वो वहीं बैठे हुए हैं, ना उन्हें किक मिल रही है ना क्लिक मिल रहा है। तो निर्भर करता लगा है कि आप। जी, जी। रोकूंगी मैं आपको कि वो तो शमशान घाट पे कर रहे हैं, लेकिन घर परिवार संसार में भी तो हर पल सभी सभी मृत्यु को देख रहे हैं, लेकिन कहाँ क्लिक होता है किसी को ये चीज? जी, तो यह कहाँ? निर्भर करता है आपकी मानसिक स्थिति पर कि किसको कब हो। तो जैसे भगवान बुद्ध को बचाया गया, परंतु फिर उन्होंने अचानक देखा, उन्हें इतना छुपाया गया था मृत्यु को, कि उन्होंने देखा तो उनको एक क्लिक मिली, एक क्लिक वहां पर हुआ। तो बहुत सारे लोग नहीं, तो इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वाले करोड़ों में भी कोई एक ही उपलब्ध हो पाता है। तो जी सभी को शायद नहीं, परंतु मुझे तो वैसे ही हुई, और मोस्टली लोगों को जो भी इस परम सत्य के मार्ग पर गए हैं, उन्हें वो क्लिक वहीं से मिल रही है, मृत्यु से। मृत्यु ही है जो उस डायरेक्शन में ले जा सकती है। तो ये तो आपके जी। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा और जो आपके आपने पूछा गुरु? गुरु। गुरु मेरा कोई नहीं। और गुरु, मैं इसमें फिर से आपको एक एग्जांपल दूंगा कि गुरु की मैं ओपनली, मैंने अपने बुक में भी लिखा हुआ है, बहुत कड़वा सत्य है, परंतु गुरु की आवश्यकता नहीं। किसी भी आवश्यकता मार्ग में नहीं। अगर आप सच्चे, जी नहीं, अगर आप सच्चा प्रयास, गुरु की आवश्यकता इस प्रकार है, जैसे मैंने अपने बुक में भी एक एग्जांपल दिया, कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कोचिंग क्लासेस की कितनी रिक्वायरमेंट। तो कुछ बच्चे तो कोचिंग क्लासेस के थ्रू बनते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो खुद से पढ़ करके भी पहुंच जाते हैं। खुद से पढ़ के मैं हो बहुत से जाते नहीं, हैं। जी हो लेकिन जाते हैं। लेकिन लेकिन स्कूल तो अगर जाते हैं लगन ना, तो फिर वहां तो गुरु है नहीं, ना। अगर लगन है, तो इसमें तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ प्रधानमंत्री जी का अपने, जो कहते हैं देखिए उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया, परंतु वो आज सबसे बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री। तो अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है और ईश्वर के पाने की सच्ची श्रद्धा है, तो आपको किसी गुरु की, किसी मेडिटेटर की आवश्यकता नहीं। गुरु मिल जाए तो राह आसान हो जाती है, परंतु आसान, यस, आसान हो जाती है। आसान हो जाती है, परंतु हम गुरु के बेसिस पे बैठे रहे कि हमें सदगुरु मिलेगा तभी हम उस दिशा में चलेंगे, तो वो हम इस प्रकार का बहाना देकर के, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उन्हें गुरु नहीं मिल रहा है इसलिए वो लोग मूव नहीं कर रहे। परंतु आप एक कदम बढ़ाएं तो परमात्मा तो 100 कदम बढ़ाने को बैठा ही, और जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो मैं ये नहीं मानता कि एटलीस्ट अगर आपको कोचिंग क्लासेस मिल रही तो आप ज्वाइन कर लीजिए, गुरु आपको सदगुरु मिल रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली वो बेनिफिट देगा आपको। परंतु अगर आपको गुरु नहीं भी मिल पा रहे हैं तो भी आप सच्चे दिल से पुकारेंगे तो ईश्वर परमात्मा आपको सही रास्ता अवश्य दिखाएगा और आप उस तक पहुंचेंगे। जी। क्योंकि एक एक परमात्मा, एकलव्य का एग्जाम्पल तो हम सब पूरे जी ब्रह्मांड के सामने है। जी, एकलव्य का एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल दिया बिल्कुल आपने, बिल्कुल सही। एकलव्य का एग्जाम्पल देख लीजिए, सारे एग्जाम्पल्स लाइन से लगे हुए। तो अगर सच्ची श्रद्धा है तो शायद इस मार्ग पर भी गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे मेन गुरु तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा स्वयं ढूंढ रहा है, हमारे तो प्रयास बहुत ही लिमिटेड होते हैं, जो हम थोड़े बहुत प्रयास कर सकते हैं, पर जब मिलता है तो लगता है कि किसी और ने ही दिया है, वह दिया सिर्फ परमात्मा ने। तो तब एकदम से गिरता है, क्योंकि जब कुंडली जागरण हो या ज्ञान की प्राप्ति हो तो इतना आनंद की प्राप्ति होती है। आप तो स्वयं उस फील्ड में हैं और आनंद फील कर रही होंगी, एक अलग दुनिया में जी रही होंगी। तो देखिए वो कितना है, जो हमारे प्रयास से कहीं कई गुना है। तो वह अधिक परमात्मा है। का ही प्रकाश है। जी, जी, बहुत अधिक। तो वह बहुत। सीधे परमात्मा ही कर रहा है, हमें तो बस उसकी दिशा में चलना है, तो वह हमें मिल जाएगा। बस इतना ही प्रयास करना। जी जी जी, जी। बहुत तो अब बहुत। आपके तीसरे प्रश्न पर आऊं कि कुंडलिनी साधना। तो कुंडलिनी साधना, जैसे मैंने गुरु की बात की, वैसे ही यहाँ पर भी कि कुंडलिनी साधना एक मार्ग है, परमात्मा की प्राप्ति के लाखों करोड़ों मार्ग। लाखों करोड़ों मार्ग क्यों, अनगिनत मार्ग। जितने मार्ग आप चाहें आप स्वयं बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ विलक्षण से मार्ग बता, उनमें से सबसे तीव्र मार्ग अगर कहा जाए तो इसे कहते हैं कुंडलिनी साधना, वो थोड़ा तीव्र मार्ग होता है। परंतु अन्य मार्ग भी है, उससे भी अधिक तीव्र मार्ग भी हो सकते हैं। अजीब वो गरीब मार्ग है, आप कुछ भी मार्ग बना सकते हैं, अनगिनत मार्ग।
इसलिए क्योंकि आपको कहीं जाना ही नहीं। तो जब आपको घूम फिर करके यहीं पर आना है, तो आप कितने भी मार्ग बना सकते हैं। ये बहुत हिडन चीज मैं बोल रहा हूँ, उसमें रहस्य है। तो रहस्यवादी एक चीज बोल रहा हूँ कि आप अनगिनत मार्ग बना सकते हैं। दो विलक्षण से मार्ग आपको बता, एक विलक्षण सा मार्ग है तो मैं अपना ही बता देता हूँ। मैंने एक ध्यान बनाया है जो लोग फॉलो कर सकते हैं और बहुत तेजी से चलता है। इस ध्यान में आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक दीवार को पार करने की कोशिश करना है। जैसे ये दीवार है पीछे, तो इस रूम से निकल करके आपको दूसरे रूम में जाने की प्रयास करना है। प्रतिदिन ये प्रयास करें। जिसने सच्चे दिल से प्रयास किया, आप अपना पैर पहले उस तरफ निकालने की कोशिश करें, फिर हाथ निकालने की कोशिश करें, पूरे शरीर को निकालने की कोशिश करें, जैसे भी करना चाहें आप करें। इस प्रयास को अगर हम करें, बहुत शीघ्र ये हमें इनलाइटनमेंट तक पहुंचा सकता है, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा सकता है। ये एक विलक्षण सा प्रयोग। इसका रीजन क्या है वो मैं अभी नहीं समझा सकता, ये रहस्यमय ध्यान है, परंतु इस ध्यान को कर सकते हैं। दूसरा एक रहस्यमय ध्यान मैं आपको बताता हूँ, जिसे आपने यौगिक फ्लाइंग का नाम सुना है आपने क्या? ना, मैंने नहीं सुना है जी। जी, यौगिक फ्लाइंग नाम का एक ध्यान था जिसे प्रतिपादित किया महर्षि महेश योगी जी ने। इसकी वजह से उनकी काफी बदनामी भी हुई। इसमें क्या होता था कि आपको डल्लप के कुछ रबर वाले गद्दों पे बैठना होता था, ऑस्ट्रेलिया के उसके समुद्र के किनारे, और उन पे धीरे धीरे उछलना होता था। आप बैठ के पालती मार करके सुखासन में, और आपको धीरे धीरे उछलना है, उछल करके कोशिश करनी कि आप आसमान की तरफ उड़ जाएंगे। तो ये उन्होंने प्लान किया था कि धीरे धीरे करिए और सारे लोग योगिक फ्लाइंग करेंगे, उछलेंगे और उड़ जाएंगे। उसका रहस्य क्या था, इस पर बहुत उनकी बदनामी भी हुई, और क्वेश्चन इसका आंसर करना बहुत टफ रहा। जो इंटरव्यूज लिए गए कि आखिर कोई उड़ा आपका आज तक, या आप उड़ पाए आज तक योगिक फ्लाइंग से। परंतु योगिक फ्लाइंग भी मैं कहता हूं कि आपको एनलाइटनमेंट तक पहुंचा सकता है, इतना रहस्य है योगिक फ्लाइंग। आप देखिएगा उनके वीडियोस, योगिक फ्लाइंग क्या होती है, तो योगिक फ्लाइंग भी आपको एनलाइटनमेंट तक पहुंचा सकता है। उसी तरीके से मैंने ये प्रयोग रखा है, दीवार को क्रॉस करने का प्रयोग। इसको आप जो भी करेगा वो अभी एनलाइटनमेंट तक पहुंच सकते हैं, सच्ची श्रद्धा से। तो आप मतलब कह रहे हैं कि इतना आसान है एनलाइटमेंट होना है? अगर हाँ? आप दीवार को क्रॉस कर लेंगे तो, अगर आप, इनलाइटनमेंट से ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं, पहली चीज। उससे ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम खुद ही भूले हुए हैं। हम खुद ही भूले हुए हैं, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, खुद को वही भूल कह जाए। रही हूँ ना, खुद को एक्चुअली जी तो भ्रम में जी रहे हैं ना सभी। तो इतना आसान, जी मतलब भ्रम तो हमने पाल रखा है आसान, लेकिन भ्रम इतना पाल रखा है, उल जुलूल भ्रम हम में हम जी रहे हैं। उल जुलूल चीजें करके हम भ्रम में जी रहे हैं, तो उस वजह से जी हमें शायद जी रुकावट आ रही है। लेकिन है आसान, जी। आप ये कहना चाहते हो, है ना? जिसे मिला है, जिसे मिला है उसके लिए तो बहुत ही आसान, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं था। बट ये ध्यान प्रयोग भी इतना आसान नहीं है। चाहे योगिक फ्लाइंग की बात करें, चाहे हम ये जो मैंने ये दीवार से उस पार जाने की बात की, वो भी पर काफी टफ कुछ है। कुछ उसका प्रयोग करके एफर्ट्स तो देखिए। लेने पड़ते हैं ना जी। इसीलिए ऐसे मैंने ये तो एफर्ट्स बताए ना आपको। जी, इसीलिए मैंने ये एफर्ट बताया ना। इन दोनों में योगिक फ्लाइंग में एक बहुत बड़ा एफर्ट है, क्योंकि आपको तो पूरा सब कुछ क्योंकि लगा देना है, क्योंकि आपको उड़ने का प्रयास करना है। उड़ना और अस्त तो इसी, एक। हाँ जी। जी, इसी हम पद्धति में, हाँ जी, शरीर की हमारी जो प्रक्रिया है, एक श्वास जब जी छोड़ते तब तो दूसरी आती है ना। तो हम देने जी, को कुछ तैयार ले ही हैं, लेकिन पाना बहुत कुछ चाहते हैं। ट्रू तो ट्रू कहाँ से ट्रू, आएगा? कहाँ से है? तो यहाँ तो परमात्मा सब कुछ बनना है। चाहते हैं, लेकिन जी परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा को आप कौन सी लिस्ट में रख रहे हो? जी, ट्रू। तो ये जो आपने बोला बिल्कुल सही बात बोली। अगर हम सब कुछ लगाने को तैयार हैं अपना, तो इसी क्षण मिलने को तैयार है। परंतु हम, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात कही, कि हम देना कुछ नहीं चाहते हैं और लेना सब कुछ चाहते हैं। ले यही तो सबसे बड़ी सब कुछ समस्या है। चाहते हैं। हम्म। अगर हम अभी इसी वक्त देने को तैयार हो जाए सब कुछ, तो वह इसी क्षण उपलब्ध है। तो इन्हीं प्रक्रियाओं में जो आपका प्रश्न था, कुंडलिनी, तो कुंडलिनी भी इस प्रकार का एक तीव्र ध्यान प्रयोग है, जिसमें हम अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जगाते हैं। बहुत घातक भी है, बहुत खतरनाक भी है। परंतु हाँ, ये किसी भी अन्य ध्यान प्रक्रिया से, चाहे आप माइंडफुलनेस जैसे बहुत फेमस है, या राजयोग कहें कोई भी, तो यह एक हठयोग की प्रक्रिया है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी इसलिए बहुत ही तीव्र प्रक्रिया है, और बहुत तीव्रता से आपको एनलाइटनमेंट तक पहुंचा सकती है, जैसे ही आपके चक्र जागृत होते हैं। तो यह कुंडलिनी की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र है, इसीलिए खतरनाक भी है, क्योंकि बहुत तीव्रता से ऊर्जा जगती है, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता तो एक सवाल और, कि फिर आप कह रहे हैं कि खतरनाक है कुंडलिनी, तो फिर क्या यहाँ पर वीडियो सुन सुनकर कोई कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है, या फिर यहाँ पर तो गुरु की आवश्यकता होगी, सानिध्य की आवश्यकता होगी ना? है। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। अगर मैंने कहा कि संभालने वाला परम गुरु तो वो बैठा हुआ है, संभालने वाला परम गुरु तो वही बैठा हुआ है, वही बचाएगा।
परंतु अगर हम सच्ची श्रद्धा से अगर कुंडलिनी ध्यान प्रयोग भी कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, मैं परमिट नहीं करूंगा वैसे कि यूट्यूब के माध्यम से आप करें बिना हम्म। किसी गुरु से बात किए हुए, कुंडलिनी हम्म। के लिए स्पेशली। मैं ईश्वर जी। के मार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य की तलाश तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कर परंतु सकते अगर हो। आपको कुंडली ध्यान करना, जी कुंडलिनी हाँ। ध्यान भी। करना है तो कुंडली ध्यान के लिए आवश्यक है किसी गुरु के सानिध्य में करें या किसी से पूछ कर करें, क्योंकि वो रिस्की जी। हो सकता है थोड़ा। जी, जी। क्योंकि वो अनियंत्रित हुई ऊर्जा, और अगर आपने वहां पर भी आपके मोटिव को देखा जाता है, अगर आपका मोटिव कुछ शक्तियों को प्राप्त करना है, सुपरनेचुरल सिद्धियों को पावर्स प्राप्त प्राप्त करना है, करना तो है आप, या जी इस दुनिया को ब्रह्म में जीना है, तो वो सही नहीं जी, होगा, वो आपको तो प्राप्त ही सही नहीं नहीं है। होगा। और वही लोग भटकते हैं, उन्हीं लोगों के साथ कुंडलिनी खतरनाक होती है, जो लोग इस प्रकार की कल्पनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुंडलिनी का कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत नहीं उनको होती तो है, बड़ी सरलता से, क्योंकि हाँ। जी। श्रद्धा से मिल जाएगा। जी। जैसे मुझे कुछ एग्जांपल्स मैं अपने कोट करूं तो मेरे एक दो दो तीन प्रिय भक्तों की बात बताता हूँ, प्रिय साधकों की मेरे। एक केस मेरे पास आया जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने काफी लेट स्टार्ट किया कुंडली का, तो जागरण गलत तरीके से हुआ, और उनका पता नहीं कुंडली जागरण करने का मोटिव क्या था। तो वो स्वयं को एक शेर समझने लगे, एक लायन समझने लगे, वो उस तरीके से आवाजें निकालने लगे, तो कुंडली गलत तरीके से जाकर के उनकी रुक गई। तो पहली चीज तो ये भी थी महत्वपूर्ण कि इस उम्र में वो कर रहे हैं, उम्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल ट्यून होती है और हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। परंतु जैसे जैसे डिके होता है बॉडी का, एनर्जी को बैलेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता और इन सब चीजों की आवश्यकता अवश्य पड़ जाती है कि किस उम्र में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और किस प्रकार का ध्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम राजयोग कर रहे हैं तो कैसे भी कर सकते हैं, ध्यान कर रहे हैं कोई भी आराम से तो वो कर सकते हैं, परंतु कुंडली जैसा तीव्र ध्यान हम किसी गुरु के सानिध्य में करें तो बेहतर है, या उससे पूछ करके करें। जी। बहुत 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 सुंदर तरीके से आपने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा, अपने गुरु और कुंडलिनी मार्ग के बारे में सामने रखा है। तो उम्मीद है सभी को बहुत कुछ इस छोटी सी वार्तालाप से समझाया होगा। जी तो इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि ज्ञान मार्ग और कुंडलिनी मार्ग में भेद क्या है? भेद, कुंडलिनी मार्ग कर्म का मार्ग है, जिसमें हम कुछ करके फाइनली होना तो ज्ञान मार्ग है। मैं एक रहस्यमय शब्द आपके श्रोताओं के दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूँ कि इनलाइटनमेंट या आत्म साक्षात्कार या ईश्वर का साक्षात्कार एक वैचारिक काम है। इट इज अ थॉटफुल रेवोल्यूशन, इट इज अ थॉटफुल रेवोल्यूशन। ये एक रहस्यमयी वक्तव्य है जो एक स्टेटमेंट में ही बहुत कुछ मैंने कह दिया। फाइनली आना तो आपको ज्ञान मार्ग में ही, अलग अलग तरीके से कहीं से भी फाइनली घटित तो ज्ञान मार्ग ही होगा। तो कुंडलिनी एक मार्ग है कि ज्ञान मार्ग पे हम सीधे नहीं जा सकते, ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान में है कि चर्चाएं चल रही, जैसे हम लोग चर्चा चल रहे हैं, लेकिन कोई कर्म नहीं करेंगे। जो चीज आपकी, फिर से जो मैं आपकी बात को कोट करना चाहता हूँ कि हम देना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, तो उससे हमें वो अचीव नहीं होगा। हमें प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे, जैसे हम करना प्रैक्टिकल करते पड़ेगा। हैं थ्योरी। जीना, जी, उसको वही जीना चीज, होता है। जीना होगा उसको। इसलिए आवश्यक है हमें दोनों चीजें, ज्ञान मार्ग भी और कर्म मार्ग भी, जिसमें कुंडलिनी आ सकती है या कोई और ध्यान प्रयोग आ सकता है। लगातार सिर्फ ज्ञान की चर्चा करने से हम उपलब्ध नहीं हो सकते। तो हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए, वो चाहिए, तो फाइनली आना तो ज्ञान मार्ग पे ही पड़ेगा, होगा घटना घटित ज्ञान मार्ग में ही होगी, परंतु उसकी तैयारी के लिए है। कर्म करने पड़ेंगे, जिसके लिए करने पर। कुंडलिनी या ध्यान जी बनेगा। जी, तो और देना जब पड़ेगा, वही आपकी बात कि और जब आपको अपना सब ज्ञान, कुछ सर्वस्व। ज्ञान मतलब कि अज्ञान का दूर होना, सिर्फ ज्ञान का मतलब क्या है जी कि अज्ञान का दूर होना। जब अज्ञान दूर जी हो जाता है तो सब स्वतः ही होने लगता है। जी, सुताओ ने जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए फिर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं और इसके बाद फिर और आपसे फिर कभी और बात करेंगे। ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपसे कि कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जब स्वादिष्टान चक्र में सक्रिय हो जाती है तो जी काम वासना प्रबल हो जाती है। उसकी काम वासना प्रबल हो जाती है और उसकी शांति का उपाय क्या है कुंडलिनी मार्ग में? क्योंकि जब काम वासना अधिक हो जाती है तो फिर उसको शांत कैसे किया जाए या उसको बैलेंस कैसे किया जाए, ये बताइए आप। या सच में क्या
कुंडलिनी की जब साधना करते हैं, स्वादिष्टान चक्र पे आते हैं, आ जाती है सारी एनर्जी, तो क्या वाकई काम वासना सक्रिय हो जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बहुत से साधकों को यह प्रश्न होगा और बहुत मतलब टारगेटेड क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबका लगभग ये पूछते हैं, जो भी कुंडली की दिशा में जा रहे हैं वो सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा कुंडलिनी को एक्सप्लेन करने चाहता हूँ कि कुंडलिनी बेसिकली है क्या। हाँ कुंडलिनी जी, बेसिकली प्लीज। हमारे हाँ। जी मूलाधार चक्र में हमारे सन्निहित ऊर्जा है। यहाँ पर कंसंट्रेटेड है ऊर्जा एक त्रिकोण आकार में, अलग अलग आकार है, मैं उसे त्रिकोण आकार हमेशा बताता हूँ। तो यह ऊर्जा त्रिकोण फॉर्म में मूलाधार चक्र में हमारे बेसिक साइकिल में जब पैदा होते ही हमारा जो चक्र जागृत था, तो मूलाधार चक्र था, उसमें यह ऊर्जा संचित है। अब यह ऊर्जा बेसिकली है क्या? यह ऊर्जा है सेक्स ऊर्जा ही, या काम की ऊर्जा ही, जो उसमें भरी हुई है। अगर इस ऊर्जा को, जैसे मैंने कहा, पानी का, एक मैं पानी का एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे गंगोत्री या मनोत्री है, वहां पे पानी का संचयन हुआ, बर्फ का पानी आया चारों तरफ से और गंगा जी निकली, तो वो कहा जाएगा, पानी नीचे की तरफ बहेगा। तो अगर नॉर्मल मूवमेंट है तो वो नीचे की तरफ ही बहेगा। तो जितने नॉर्मल मनुष्य हैं वह मूलाधार से नीचे नीचे की तरफ स्खलन उसका हो नीचे रहा की है, तरफ। काम हाँ ऊर्जा जी। की तरफ ही। मोस्टली लोग हम सारे लोग काम ऊर्जा की तरफ ही, उधर ही मोटिवेटेड रहते हैं, उधर ही सोचते रहते हैं, क्योंकि वह ऊर्जा सदैव नीचे जाती है, वही उसकी प्रकृति है कि उसको नीचे जाना है। प्रकृति यही है कि उसको नीचे जाना। इसमें दो चीजें और की जा सकती। एक चीज ये की जा सकती है कि इस ऊर्जा को, इस पानी को हम ऊपर की तरफ ले जाए। तो पानी को अगर ऊपर की तरफ ले जाए, एक ये संभावना, एक संभावना है कि हम उसको उसी कुंड में रोके रखें। तो ये मैं जनरल, मेरा क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि उस पानी को क्या हम किसी जगह पर रोक सकते हैं? पानी विस्फोट हो नहीं जाएगा, रोक हम रोक नहीं नहीं रोक सकते। नहीं रोक तो सकते। जो ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी का कॉन्सेप्ट है, वह नहीं संभव हो सकता उस कंडीशन में कि आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि रोकेगा तो ही या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। पानी को तो आपको कहीं तो पंप करना पड़ेगा। बट नीचे जाना बड़ा आसान है, नीचे जाना सुगम है, क्योंकि प्राकृतिक यात्रा है प्रकृति की तरफ, और वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वह ऊर्जा नीचे की तरफ ना होती, लोग इतना काम वासना से भरे ना होते, तो आगे संतति आगे ना बढ़ती, किसी के बच्चे ही ना होते, ना प्रोडक्शन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जो हम लोगों के सनातन धर्म में या कहीं पर कहानियां बनाई जाती हैं कि वो कामदेव आया, उसने तीर मारा और ऐसे जगाया, ये सब कहानियां ऐसे ही बनाई गई। तो यह उस काम ऊर्जा को बताने के लिए ही कहानियां बनाई गई। तो काम ऊर्जा नीचे की तरफ जाना भी आवश्यक है, तभी आपका विकास संभव, मनुष्य इसीलिए विकसित होता जा रहा है। अब आती है, हम उसकी दूसरी यात्रा की बात करते हैं। उस जगह पे तो रोक नहीं सकते हम। दूसरी संभावना, तीसरी संभावना उसकी है कि हम उसे ऊपर की तरफ ले जाए। तो ऊपर की तरफ जब भी हम ले जाते हैं उसे, तो हमें जैसे पानी को ऊपर ले जाना, आपके घरों में जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अभी सभी लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो ऊपर टंकी में पानी जाना है तो आपको नीचे पंप लगना पड़ेगा, एक टैंक में पानी चाहिए, फिर नीचे पानी अपने आप आ जाए, लेकिन पहले हमें पंप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, जो पंप लगाने का अरेंजमेंट है, उस ऊर्जा को ऊपर ले जाने का, उसे हम ध्यान कहते हैं। वो कुंडली ध्यान हो या कुछ और ध्यान हो, ये इस प्रकार के ध्यान। और एक चीज मैं आपको और बीच में बता देना, कि कुंडलिनी का अनुभव लोगों को लगता होगा शायद ये झूठी चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, बट सभी को होता है, सभी को कभी ना कभी हुआ है। मैं दो एग्जांपल देता हूँ कि कभी बहुत से लोगों को हाइट पे डर लगता है, तो आप बहुत से ऊपर हाइट से नीचे की तरफ देखेंगे, तो अचानक से आपको नीचे बहुत डर लगे, एक स्थान पर नीचे की तरफ डर लगेगा, अब पूरी ऊर्जा आपकी वहां पहुंच जाएगी। वह स्थान है कुंडलिनी। वह कुंडलिनी पे पहुंचते हैं, मूलाधार पर। पानी में कूद गया, हमें तैरना नहीं आता, मृत्यु का भय आ रहा, लग रहा है कि बहुत अब जान निकलने वाली है, सीधे आप वहीं पहुंच जाएंगे, वहां डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपके सेक्स सेंटर के आसपास के। तो वह ऊर्जा ही बेसिकली सेक्स सेंटर की ऊर्जा है, सेक्स की ऊर्जा। तो जैसे ही हम कुंडली को ऊपर की तरफ जलाना शुरू करते हैं, जगाने का माध्यम क्या है? सिंपल सा एक तरीका छोटा सा बता देता हूँ। उसे मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, दिवाली के अनार से एक कंपेरिजन कर रहा हूँ, दिवाली के अनार से। मैं हमेशा उसको तुलना उससे करता हूं। दिवाली के अनार तिकोट टाइप का वो भी रखा हुआ है, जलाया होगा शायद आपने दिवाली वगैरह में भी अनार जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें कैसे उसे जलाते हैं? उसकी टिप पर आग लगाते हैं, तो उससे चिंगारियां बाहर निकलती हैं और बहुत सा अच्छा सा लगता है। सेम यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर जो हमें उसे जगाना है ऊर्जा को, उसके लिए हमें अग्नि देनी है। अग्नि क्या है? ऑक्सीजन। तो हम जितनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन हो उसे ऑक्सीजन देते हैं। सिंपल सा तरीका आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो ऑक्सीजन कैसे दे रहे हैं हम? श्वास के थ्रू। जितनी तीव्र श्वास ले सकते हो उतनी तीव्र श्वास ले, अपनी उम्र के हिसाब से। तो हमने ऐसे लिया और कल्पना की कि यह नीचे जाकर के उसकी टिप पर मार रहा है, उसकी टिप पर जा रहा है और टिप पर मार रहा है, और नीचे से उसे पुश करेंगे। दो काम करते हैं, अग्नि उस पर मारी और नीचे से उसे पुश किया, तो वह कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे स्फुरना उसकी स्टार्ट होती है, सर्पेंटाइन फायर जैसी, सांप जैसी उठना स्टार्ट करती है। इसीलिए उसे हम सर्पेंटाइन फायर कहते हैं। किस मार्ग से? आपकी स्पाइनल कार्ड्स, वो ऊर्जा उठती है क्योंकि सारे चक्र आपके स्पाइनल कार्ड में होते हैं, वो उठना स्टार्ट होती है।
तो देखिए आप छेड़ कहाँ रहे हैं, आप तीव्र श्वास कहाँ ले रहे हैं, अपने सेक्स सेंटर। तो जैसे ही कुंडली जगी वैसे ही सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वह है ही काम ऊर्जा। इसलिए जैसे ही वह 1-2 चक्र तक रहती, इवन ऊपर भी रहेगी, अनाहत चक्र तक आपकी काम वासना बहुत तीव्रता से बढ़ेगी, ऊपर भी बढ़ सकती। इवन मैं तो यहाँ भी कहता हूँ विशुद्ध चक्र पर आने पर भी, आज्ञा चक्र पे आने पर भी काम वासना बढ़ सकती, क्योंकि वह ऊर्जा तो है ही, आपने जिसे जगा दिया। जितनी सी ऊर्जा थी थोड़ी बहुत नीचे की तरफ बहती थी, वह ऊर्जा ऊपर की तरफ आपने मूव की, तो अचानक से विस्फोट आएगा काम वासना, आता है सभी को। अब आपका प्रश्न है कि उसको संभाले कैसे। पहला प्रश्न तो आपका उत्तर दे दिया कि हाँ अवश्य होता है, सभी के साथ होता है, अचानक से काम वासना बढ़ती है। दूसरी चीज उसे संभाले कैसे। तो संभालने का पहली चीज, संभालना बहुत अधिक आवश्यक नहीं, क्योंकि वह सिर्फ धार्मिक नगरी में ऐसा कहा जाता है, धार्मिक दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि वह गलत है, परंतु उसमें कुछ गलत जैसा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो वह कुछ काम ऊर्जा को आप गलत ना कहें, उसकी वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं सारे लोग, अतिशय गलत है। अब उसको थोड़ा बहुत संभालने की तरीका क्या है कि आप उसको और ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करें। जितना आप उसे वहां रोकेंगे, जितना आप उसके विषय में सोचेंगे कि गलत है गलत है, पहली चीज तो वो गलत आप सोचना प्रारंभ करेंगे, तो वहां दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आपको लगे कि गलत है, जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा, क्योंकि जितना आपने कंसंट्रेशन किया उस पर, जिस चीज को भी हम रोकने की कोशिश करते हैं वही चीज उभर करके सामने आती है, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। मैं पुनः बुद्ध जी का एग्जाम्पल दूंगा। भगवान बुद्ध को उनके पिताजी ने रोकने की कोशिश की कि वह मृत्यु को ना देखे, तो उन्होंने और जाकर मृत्यु को देखा। शायद वो पहले बचपन से नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते तो शायद इतना भयानक उनके साथ ना हो, नहीं होता। परंतु उन्होंने अचानक से वयस्क अवस्था में देखा। तो पहली लेकिन चीज उसे दबाने का लेकिन प्रयास करना। दबाना नहीं, आपने सही कहा कि उसको जी लेना चाहिए तो वो पूरी हो। लेकिन ऐसे पूरी ऐसे भी दुनिया में लोग हैं कि दबाते नहीं है और उसको जीते रहते हैं, फिर उसी को जीते ही रहते हैं, कहीं एंड उनको लगाना आता ही नहीं, ऐसे भी होता है। जी 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 जी। रसगुल्ला बिल्कुल सही एक मिल बात। रहा है, दो मिल रहा है, तीन मिल रहा है, चार मिल रहा जी है, तो बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। जी जी हमें तो मिल रहा है तो जी हम तो रसगुल्ला खाएंगे, जी। फिर ये कहाँ ऐसे लोगों के लिए एंड जो, लगाएंगे। ट्रू। तो ये बहुत अच्छा, फिर से आपने बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक है आपका, तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो लेकिन यह उनके लिए है जो आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं है, उनकी तो जो मर्जी है नहीं मैं उनके है, जवाब। एग्जैक्टली, फिर वो नहीं है। उनकी नहीं है, और जिनकी आध्यात्मिक यात्रा है उनका अपने आप रुक जाता है या कंट्रोल अपने में आ आप ही रुक जाता है। जाता है जी, या जी रोकने जी। की जरूरत नहीं जैसे ही आप होती है, अपने आप ही रुक जाता है, अपने आप रुक छूट जाता है, जाता है उस सब पर कुछ। छूट जाता है। तो अपने उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हो रहा है तो होना है देना है, क्योंकि आपको तो संभाव में आना है, सहज समाधि में आना। तो वहां तो जो घटित हो रहा है उसको स्वीकार करना है, सब उनका है, वो प्रणाम करना है, और जो घटित हो रहा है क्योंकि वो तो शरीर कर रहा है, उसे होने देना है, उसे घटित होने देना है। अपने आप ही वो सबको धीरे धीरे तिरोहित होता चला जाए। जी 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 जी। हाँ जी मनीष जी, तो आपने कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ चीजें को सामने रखा है, और मुझे तो काफी क्लैरिटी आई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो भी इस वार्तालाप को सुनेगा उसको भी कुछ वार्तालाप से जरूर उपयोग होगा। तो कुंडलिनी की साधना हो या ज्ञान मार्ग हो, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सा हमें हमारी तरफ से हमारी चाह होती है तब सब कुछ होता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये चीज संभव है। आपकी तड़प होनी चाहिए, भीतर की तड़प, वेरी तब प्रकृति ट्रू। आपको सब कुछ डोर नॉक करके देता है। आप रसगुल्ला मिल रहा है, आप खाते जाओगे कि हम तो बस शरीर की इच्छा है, हम तो पूरी करते जाएंगे भैया, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो नहीं कहीं होने ना वाला। नहीं। कहीं अवेयरनेस, साक्षी भाव में रहकर हमें सब जी कुछ समझना है और जी करना है ना जी। जी जी। आपकी तड़प ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया, जितनी तड़प है उतनी तीव्रता से वो मिलेगी। बस जितनी आपकी तड़प होगी उसी तड़प से आपको सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा जी आपने सही कहा है, गुरु या जो भी साधना आराधना, गुरु आपकी तड़प पे निर्भर करता है। जी तो बहुत आनंद आया मुझे आपसे बात कर कर। तो उम्मीद है बस आज के लिए हम इतने ही सवाल लेंगे। मैं चाहूंगी और भी जी आपसे मैं बात वार्तालाप करूं आगे, आगे के समय में, आने वाले समय में। जी लेकिन आज की इस वार्तालाप को हम यहीं स्थगित करते हैं अपनी वाणी से। जी और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका समय देने के लिए। और उम्मीद करती हूँ आप सबको, जो भी इस वीडियो को सुनेगा,
उसको ज़रूर कुछ न कुछ उसका उपयोग होगा। तो धन्यवाद आप सभी का फिर से धन्यवाद अस्तित्व का। जी, शुक्रिया।